सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि शुरू हो गए हैं। नवरात्रि 9 दिनों के होता है और माँ दुर्गा को समर्पित होता है। तो ध्यान से देखिएगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को ना तो पूजा पाठ करने की ज़रूरत है, न ही मंत्र जाप करने की ज़रूरत है। केवल माता रानी के भोग से माता रानी को प्रसन्न करने का उपाय बताऊंगा। साथ ही साथ नवरात्रि में किए जाने वाले एक ज़बरदस्त चमत्कारिक टोटके के बारे में बताएंगे, जिस टोटके से आपके जीवन खुद परिवर्तन हो जाएंगे। आप खुद अपने आप को बदलते हुए देखेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। समझ में नहीं आएंगे तो कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में आदिशक्ति दुर्गा के 9 रूपों की हम पूजा करते हैं। माता रानी के जो 9 स्वरूप हैं जो इस प्रकार हैं। पहला शैलपुत्री, दूसरा है ब्रह्मचारिणी, तीसरा है माँ चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और 9वीं है सिद्धिदात्री। जो सिद्धिदात्री माता है वे हमें सभी प्रकार की सिद्धि तथा सभी प्रकार के हमारे मनोरथ को पूर्ण करके इस धरा से पुनः अपने लोक में जाते हैं। तो नवरात्रि में जो 9 दिन है वो विधिवत उपासना करने के लिए जो अच्छा समय है, माता रानी की कृपा प्राप्त करने के सबसे अच्छा समय है। जो माता रानी को शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं उन दोस्तों को हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो माता रानी के 9 स्वरूप कहे गए हैं, तो नौ दुर्गा के 9 स्वरूप को कौन कौन से भोग लगते हैं, इस वीडियो में सारी जानकारी हम पूरी विस्तार से बताएंगे। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे वीडियो में व्यूज़ आए या ना आए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी एक भी व्यक्ति की गरीबी मिटती है, किसी भी एक भी व्यक्ति का भला होता है, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। हम अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। और आज YouTube में आकर के जो हम आप जानकारी आपको दे रहे हैं उससे हमारा आना सार्थक हो जाता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो किस प्रकार नौ दुर्गा नवरात्रि के समय माँ दुर्गा को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाए जिससे आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो, ये जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तनिक भी आस्था है, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में जाकर जय माँ दुर्गा अवश्य लिखे और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 15 मिनट की ये वीडियो बनने वाली है, लेकिन जानकारी ऐसी बताएंगे कि पूरे YouTube में ढूंढ लेंगे, लेकिन ऐसी जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। और आप लोगों को मैं गुड़ भरी रहस्य जानकारी बताना शुरू कर चुका हूँ। इसलिए हमारे जो माता शैलपुत्री हैं, ये प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के समय पूजा की जाती है। तो नवरात्रि के पहले दिन में माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। अब इसे शैलपुत्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ गया है। अगर इस दिन माता शैलपुत्री का अगर उपवास करते हैं तो गाय का शुद्ध घी माता शैलपुत्री को समर्पित कर सकते हैं। इनको शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। और उपवास करने वाले जो साधक हैं, अगर आपने माता रानी का व्रत करके रखे हैं तो आप हमेशा निरोग रहेंगे। कभी भी आपको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगेगी, कोई भी बीमारी आपको परेशान नहीं करेंगी। माता ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से हमें कौन सी शक्ति की प्राप्ति होती है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, जो माता ब्रह्मचारिणी है इसे तपस्विनी के रूप में देखा जाता है। ये भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घनघोर तपस्या की है, कठिन तपस्या की है। तो जो माता ब्रह्मचारिणी हैं, इन्हें प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि में दूसरे दिन आपको शक्कर का भोग लगाना है। इस दिन माता को आपको शक्कर का भोग लगाना है। शक्कर के भोग लगाने से आपके घर के सभी सदस्यों की आयु में बढ़ोतरी होगी। कोई भी घर के सदस्य हैं, कभी भी किसी को अकाल मृत्यु नहीं होगी। तीसरे दिन
माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता रानी के तीसरे स्वरूप को चंद्रघंटा कहे गए हैं। तो माता चंद्रघंटा के माथे में अर्धचंद्र विराजमान रहते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा अर्चना करते हैं। माता चंद्रघंटा की पूजा करने से, उपवास करने से सभी प्रकार के जो मनोवांछित इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होती है, सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता की पूजा करते समय उनको दूध या फिर दूध से बनी मिठाई तीसरे दिन हमें भोग स्वरूप अर्पित करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। देखिए, अगर आप माता चंद्रघंटा को भोग के लिए दूध से बनी कोई भी वस्तु माता रानी को भोग के लिए भेंट करती है तो इससे क्या फल प्राप्त होता है। माता रानी के तीसरे दिन उपवास रखते हैं, माता चंद्रघंटा की व्रत रखते हैं तो ऐसे व्यक्ति को सभी प्रकार के दुखों से तत्काल मुक्ति मिलती है और उन्हें परम आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा धर्मशास्त्रों में लिखा है। नवरात्रि की जो चौथे दिन होती है उसमें माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माता जो कुष्मांडा नवरात्रि के चौथे दिन इसकी पूजा की जाती है। नवदुर्गा के से चौथे स्वरूप कहे गए हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए जानते हैं माता कुष्मांडा को कौन से भोग लगते हैं। तो माता कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाते हैं। माता कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाते हैं इस नवरात्रि के चौथे दिन। तो माता प्रसन्न होकर के उपासक की बुद्धि का विकास करते हैं। आप में से बहुत से लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमारी बुद्धि बहुत कमज़ोर है, हमें बुद्धि तीव्र करने के लिए क्या करने चाहिए। तो माता कुष्मांडा को नवरात्रि के चौथे दिन ही आपको करना क्या है, मालपुए की भोग लगाना है। तो जो आपकी जो बुद्धि है वो कंप्यूटर जैसे फास्ट हो जाएंगी, तेज हो जाएंगी और जो भी निर्णय आप लेंगे उसमें आप उस निर्णय को सही लेने में सक्षम होंगे। आपके सोचने समझने की क्षमताएं बहुत ही ज़्यादा तीव्र हो जाएगी, सही निर्णय लेंगे। इसके बाद माता स्कंद को पंचम दिवस भोग लगाते हैं। तो नवरात्रि के पंचम दिवस में इनको कौन से भोग लगाते हैं और इनकी पूजा करने से हमें कौन सी सिद्धि की प्राप्ति होती है, चलिए जानते हैं। पांचवें दिन जो स्कंद माता है इन्हें हम कार्तिकेय की माता बोल सकते हैं। अगर इस दिन आप उपवास रखते हैं तो माता को आप केले का भोग लगा सकते हैं। माता को केले का भोग लगाने से जो हमारा शरीर रहता है वह स्वस्थ रहता है, किसी भी प्रकार की वो बीमारी हमें नहीं होती है। इसके बाद जो नवरात्रि की छठवें दिन होता है माता कात्यायनी का होता है। माता कात्यायनी को कौन सा भोग लगाना चाहिए। जो माता कात्यायनी के जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं उन्हें शहद का भोग लगाना चाहिए। शहद का भोग लगाने से, माता कात्यायनी को लगाने से आपके जो शरीर में जो आकर्षक शक्ति होती है वो बढ़ती है। आप में से जो बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारी सम्मोहन शक्ति बढ़ जाए, कोई भी हमें देखे तो हमसे आकर्षित हो जाए, इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नवरात्रि के छठे दिन शहद का भोग लगाएं। इसके बाद नवरात्रि का जो सप्तम दिन होता है वो माता कालरात्रि का होता है। माता कालरात्रि के भोग में उन्हें क्या चढ़ाना चाहिए। तो माता कालरात्रि को ध्यान से सुनिए। जो माता कालरात्रि के भोग कहे गए हैं दोस्तों वह है गुड़। जी हाँ, माता रानी जो काली है उन्हें आप गुड़ का भोग स्वरूप दे सकते हैं। तो माता काली को अगर आप गुड़ भोग करते हैं, नवरात्रि के सप्तमी दिन आप गुड़ का भोग लगाते हैं तो आपके जो आकस्मिक संकट है, जैसे कोई शत्रु परेशान करते हैं, तो बिल्कुल ही सप्तमी के दिन माता काली को गुड़ का भोग लगा दीजिए। कैसे भी शत्रु आपको परेशान करते हैं, स्वयं शत्रु परेशान हो जाएंगे, शत्रु की सभी शक्ति को भस्म कर देंगे। बस आपको भोग लगाना है। इसके बाद अष्टम जो दिवस होता है वह माता गौरी का होता है। माता महागौरी को नारियल का भोग लगाते हैं। माता गौरी अगर प्रसन्न होती है तो निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति जो निसंतान है वो माता गौरी को भोग लगा सकते हैं। नौवां दिवस होता है वो सिद्धिदात्री का है। जो माता सिद्धिदात्री हैं वे सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करके इस धरा से अपने लोक को जाती हैं। तो माता सिद्धिदात्री को 9वें दिन आपको कौन सी चीज़ का भोग लगाना चाहिए। तो जो माता सिद्धिदात्री कहे गए हैं उन्हें तिल के लड्डू का भोग लगाना चाहिए, काले तिल का भोग लगाना चाहिए। इससे माता हमें अर्ध मृत्यु से बचाता है और किसी भी प्रकार की अनुचित घटना होती है उससे हमें माता बचाती है। इस वीडियो में आपको बहुत सारे गुड़ रहस्य और भी बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे हैं
तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आइए इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कि नवरात्रि में और माता रानी को क्या चढ़ाने से कौन से फल की प्राप्ति होता है। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि नवरात्रि में जो माता बहनें हैं, नवरात्रि में माता रानी को लाल रंग का जो लहंगा है, चुनरी है या फिर सुहाग का सामान अवश्य अर्पित करें। इससे जो उनके वैवाहिक जीवन होता है वो सुखी होता है। या फिर जो पुरुष है वो माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। 16 श्रृंगार अर्पित करने के बाद आपके वैवाहिक जीवन में जो कष्ट रहता है वो दूर हो जाता है। नवरात्रि के समय में हमें कुछ नियम का भी पालन करना चाहिए। अगर आप व्रत रखें तो आप नवरात्रि के समय कुछ नियम होते हैं, उन्हें पालन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, वरना व्रत का फल हमें पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। कैसे नियम रखना चाहिए? तो बिल्कुल आपको पलंग या फिर बाजुवट में नहीं सोना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके आप ज़मीन में सोने का प्रयास कीजिए। और नवरात्रि की अगर व्रत रखते हैं तो दिन में नहीं सोना चाहिए। धर्मशास्त्र कहते हैं कि जो नवरात्रि में व्रत रखते हैं उस व्यक्ति को दिन में नहीं सोना चाहिए। अगर आप साधना करते हैं तो आप दिन में सो सकते हैं, लेकिन आपको जो एकदम गद्दे वाले होते हैं इनका प्रयोग नहीं करना है। आपको ज़्यादा भोजन नहीं करना है, भोजन व्रत नहीं करते हैं फिर भी, और ब्रह्मचर्य का जितना ज़्यादा हो सके पालन करना चाहिए। नवरात्र में हो सके तो लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन सब चीज़ का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता रानी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। और जिस घर में माता रानी जिस घर को त्याग कर देती हैं नवरात्रि के समय में, फिर ऐसे घर निर्धन हो जाते हैं, कंगाल की ओर बढ़ जाते हैं। नवरात्रि के दिन अगर आपने कलश स्थापना करके रखे हैं तो आपको कलश को अकेला नहीं छोड़ना है, बिल्कुल एक व्यक्ति कलश के पास हमेशा रहना चाहिए। आइए आपको हम कुछ और जानकारी आपको और भी बता देते हैं कि नवरात्रि में माता रानी को क्या चढ़ाने से कौन सी फल की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो धर्मशास्त्र कहता है कि अगर माता रानी को कोई भी व्यक्ति कच्चे चावल चढ़ाते हैं नवरात्रि के किसी भी दिन में, अगर आप चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी व्यक्ति अगर माता रानी को कच्चे चावल अर्पित करते हैं, इससे धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ है तो जल्दी हुआ धन आपको मिल जाएगा। अगर तिल चढ़ाते हैं नवरात्रि के किसी भी दिन में, आप तिल चढ़ा सकते हैं तो समस्त पापों का नाश होता है और इस लोक से मरने के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप माता रानी को कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार पड़ा है तो माता रानी को इत्र चढ़ा सकते हैं। जो लंबे समय से बीमार पड़ रहे हैं वो इत्र चढ़ाने से जो बीमारी और धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती है। अगर आप माता रानी को नवरात्रि के समय गेहूं चढ़ाते हैं तो बिल्कुल माता रानी आपकी खाली झोली को भर देते हैं। आपको सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। जिनके घर में पुत्र पैदा नहीं हो पा रहे हैं, जिनका पितृदोष लगा हो, ऐसे लोग माता रानी को गेहूं का भोग जरूर लगाएं। जो व्यक्ति माता रानी को अगर चीनी बढ़ाते हैं तो याददाश्त को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर बच्चे का पढ़ने लिखने का मन नहीं करते हैं तो वो पढ़ने लिखने का मन करने लगेगा। और गुड़ चढ़ाने से समस्त प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। चलिए हम आप लोगों को एक और ज़बरदस्त पावरफुल धनिया के टोटके के बारे में बता रहे हैं। नवरात्रि के किसी भी दिन आपको एक मुट्ठी धनिया लेना है। आपको सूखा धनिया लेना है, हरा धनिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकदम साबुत सूखा धनिया होना चाहिए और ये कहीं से भी टूटे नहीं होने चाहिए, साबुत होना चाहिए, अखंडित होना चाहिए। अखंडित चीज़ माता रानी को चढ़ाना चाहिए। खंडित चीज़ चढ़ाने से आपको दुर्भाग्य की प्राप्ति होगी। आपको एक मुट्ठी धनिया माता रानी को एक छोटे से कोई भी कटोरी में डाल करके अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपको माता रानी से जो भी आपकी कामना होगी वो प्रार्थना बोलनी है और उन सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। फिर नवरात्रि के 9 दिन के बाद में आपको उस चढ़े रहना उस धनिया को। उसके बाद इस धनिया को लाल कलर के कपड़े में बांध करके आप किसी तिजोरी में रख देना है या फिर घर के उत्तर दिशा में रख देना है। इससे धन धान्य की वृद्धि होगी। दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं कि इस धनिया को आपको माता रानी को चढ़ाने के बाद कामना बोलना है और इसके बाद इसे आप जमीन में बो देना है, उगा देना है। जैसे जैसे धनिया में अंकुर आना शुरू होगा, पौधे आना शुरू होगा, वैसे वैसे आपके जीवन से परेशानियां, दुख तकलीफ दूर हो जाएगी।
मिटना शुरू हो जाएगी। फिर आपकी जो कंगाली है, गरीबी है, वो बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे जो चीज़ होते हैं नवरात्रि के समय, जो उपाय होते हैं, हमारी प्रगति करने में, हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होती है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अपने तक सीमित ना रखिएगा। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर हो सके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप सभी में शेयर कर दे। इससे माता रानी की कृपा आप पर और ज़्यादा बरसेगी। तो इस वीडियो को आप आगे जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।